हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की अपनी क्लास का जो टाइटल है वो है द हिंदू एडिटोरियल सेंटेंस वर्किंग। तो प्रीवियस क्लास में जो अपनों ने एडिटोरियल किया था उसमें एक बड़ा ही शानदार वाला सेंटेंस था जिसमें बहुत सारी वर्किंग थी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग्स थी। तो उसी सेंटेंस का जो पार्ट था सेकंड सब्जेक्ट क्लोज पार्ट, उसी का एनालिसिस अपने करेंगे, उसी को अपने यहाँ पे समझेंगे और साथ ही सीखेंगे कि कैसे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज आपका वर्क करता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने ये कंप्लीट सेंटेंस आ गया जो अपनों ने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। तो इसका कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट वर्किंग मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं बताने वाला क्योंकि मैं एडिटोरियल में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी कंप्लीट वर्किंग चेक करनी हो या फिर इसका कंप्लीट मीनिंग लेना है तो वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसको गो थ्रू कर लेना। स्टार्ट के अंदर ही ये आपकी क्या है, वर्किंग कंप्लीट समझाई गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो मतलब है वो मतलब अपने को इतने पार्ट से, यहां से लेकर द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस दैट इंडिया इज इन, क्योंकि वो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का पार्ट है, ये इतना पार्ट है वो अपना सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो देखो, एक चीज मैं पहले बता दूं, क्लियर कर दूं, जो क्लोज होते हैं वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो वो दो सेंटेंस को मर्ज करके बनाया जाता है, एक तो आपका बेस्ट सेंटेंस रहेगा और जो क्लोज की फॉर्म में होगा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा सेंटेंस की फॉर्म में, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में वो सेंटेंस आपका वर्क करेगा। क्लोज तीन होते हैं, आईएनजी क्लोज, ईडी क्लोज एंड सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। आईएनजी क्लोज है वो आपका एक्टिव फॉर्म में, मतलब एक्शन को डिनोट करता है, जिस एलिमेंट के लिए यूज हुआ है तो उसका वो एलिमेंट उसका एक्टिव एलिमेंट होगा उस एक्शन का, तो वहां आईएनजी क्लोज यूज होता है। और जो ईडी क्लोज है उसके लिए वो एलिमेंट पैसिव एलिमेंट होगा, वो ईडी क्लोज। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आईएनजी ईडी क्लोज जब भी कोई सेंटेंस आएगा उसी के साथ इसी तरीके से अपने डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है उसकी वर्किंग देखनी है। उसमें क्या होता है कि अदर कोई अलग से सेंटेंस होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में किसी एलिमेंट के, जिसका पार्ट वो एलिमेंट होता है। ठीक है, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो कोई और होता है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट कोई और होता है, वो जो जिस एलिमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अपने, जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो नहीं होता, कोई और सब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। तो यहाँ पे दो सेंटेंस बनाते हैं अपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस दैट इंडिया इज इन। रियल में ये दो सेंटेंस हैं, उनको तोड़ा है अपनों ने समझने के लिए। इंडिया इज इन द क्राइसिस, इंडिया क्या है क्राइसिस में, क्योंकि ऊपर वाले का मीनिंग बन रहा है कि उस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है जिसमें इंडिया अभी है। तो इंडिया इज इन द क्राइसिस, इंडिया संकट में है, विपदा में है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे जो बना वो है आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस। अब जो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वैसे ये पार्ट लिया है अपनों ने, ओनली इतने सेंटेंस का पार्ट लिया है। ये कंप्लीट सेंटेंस तो ये पीछे से आकर कॉम्बिनेशन से लेकर फिर कंप्लीट होगा, इसलिए कंप्लीट नहीं है। तो उसके पार्ट को लिए सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन को समझने के लिए सेकंड सब्जेक्ट क्लोज के। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस एक क्या है आपका, इंडिया इज इन द क्राइसिस, इंडिया क्राइसिस में। द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, उस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। कौन से क्राइसिस के मैग्नीट्यूड की, जिसमें इंडिया अभी है, उस क्राइसिस के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो यहां पे दो अलग अलग सेंटेंस है। जब दो सेंटेंसेस को, दो या तीन सेंटेंसेस को या ज्यादा सेंटेंसेस को मर्ज किया जाता है एक ही सेंटेंस में, तब यूज किया जाता है क्लोज को। अब यहां पे कौन सा क्लोज हो सकता है, देखो जो क्राइसिस है, अगर मान लो क्राइसिस सब्जेक्ट होता दूसरी एक्टिविटी दूसरे सेंटेंस का तो आईएनजी या ईडी क्लोज यूज कर लेते। अगर एक्टिव सब्जेक्ट होता तो आईएनजी क्लोज, पैसिव सब्जेक्ट होता तो ईडी क्लोज। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग ही है, क्योंकि इस सेंटेंस में अपने देखें तो वो जिस एलिमेंट के लिए अपने यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्राइसिस कॉमन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो क्लोज यूज होगा वो क्राइसिस के लिए ही यूज हो रहा है। यहाँ पे ऊपर देखें तो वो क्लोज आपका सेकंड सब्जेक्ट क्राइसिस के लिए यूज हो रहा है, तो वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ दोनों सेंटेंसेस में देखें तो दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन आ रहा है, क्राइसिस ही कॉमन आ रहा है। अब आपको कॉमन ऐसे नहीं है कि उस क्या पता इसमें भी इन आ जाए और इसमें भी इन आ जाए या ऑफ आ जाए, वैसे नहीं देखना। कॉमन एलिमेंट यूज करना, मतलब किसके लिए सेकंड सब्जेक्ट क्लोज यूज होता है, नाउन के लिए यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब भी यूज होती है तो वो क्या होती है, नाउन के लिए यूज होती है। तो नाउन चेक करनी है, तो नाउन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिया है और द क्राइसिस है, इसमें द मैग्नीट्यूड है और क्राइसिस है, तो ये दो नाउन है। तो इसमें कॉमन क्या है, चार नाउन है, इनमें से सिर्फ और सिर्फ कॉमन है द क्राइसिस। तो जो अप्लाई होगा क्लोज आपका, वो ओनली आपका क्राइसिस पे ही अप्लाई होगा। क्लियर है। अब यहां पे देखें
सेकंड वाले में तो क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, यहाँ पे तो क्राइसिस को क्या कर दिया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह में ले गया, एक तो ये बन गया। अब देखें क्लोज किसका बनेगा, दूसरे में अपने देखें तो इंडिया इज इन द क्राइसिस। अब यहाँ पे कोई भी क्राइसिस का एक्शन किसी में भी नहीं है, ध्यान देना। क्राइसिस का एक्शन चाहे एक्टिव फॉर्म में, जैसे मान लीजिए द क्राइसिस इज इंक्रीजिंग, क्राइसिस इंक्रीज हो रहा है, या द क्राइसिस इज बीइंग रिड्यूस किया जा रहा है। अब क्राइसिस इज इंक्रीजिंग का मतलब अपने आप इंक्रीज हो रहा है, तो एक्टिव फॉर्म में आएगा द क्राइसिस इंक्रीजिंग, आईएनजी क्लोज आता है, ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग से करेंगे अपने। और द क्राइसिस इज बीइंग इंक्रीज्ड का मतलब क्या है, इंक्रीज किया, सॉरी बीइंग डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस किया जा रहा है तो वो पैसिव फॉर्म में जाएगा, तो वहां पे ईडी होगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई एक्शन ही नहीं है। देखो आईएनजी क्लोज और ईडी क्लोज तभी होते हैं जब वो एलिमेंट क्या हो, सब्जेक्ट बने उस सेंटेंस का, या तो एक्टिव बने या पैसिव। एक्टिव बनेगा तो एक्टिव क्लोज आईएनजी, पैसिव बनेगा तो ईडी क्लोज, मतलब आपका पैसिव क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, कोई सब मतलब ये सब्जेक्ट है ही नहीं, दोनों में ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया इज इन द क्राइसिस। यहाँ पे देखे तो इस सेंटेंस में कोई और सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस तो है जिसमें क्राइसिस इसका पार्ट है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कोई और है। तो कोई और सब्जेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं सेकंड सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट तो वो खुद होगा क्राइसिस, सेकंड सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट मिल गया अपने को। इसका मतलब इस सेंटेंस का, इन दोनों सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट क्लोज ही बन सकता है और कोई क्लोज नहीं बन सकता। तो क्या करना होता है, जो पार्ट आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बन सकता है उस पार्ट में से उस कॉमन पार्ट को रिमूव करना होता है और उसको उसके बाद में ऐड कर दिया जाता है मेन सेंटेंस के साथ। तो एक्स्ट्रा सेंटेंस कौन सा होगा, जिसका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज बन सकता है। तो इसका तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेंटेंस ही नहीं है पूरा, ठीक है, ओनली इसी का बन सकता है। तो इसका जो इस पार्ट को ही एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाया जाएगा और दूसरा पार्ट उसका मेन बन जाएगा, मेन एलिमेंट वहां पे आएगा जो रियल में कॉमन है। तो क्या होगा, ये द क्राइसिस है, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, इसको हटा दिया अपनों ने, और इसको उठाकर अपने क्या कर देंगे, इस क्राइसिस के बाद में रख देंगे, क्योंकि वो उस क्राइसिस का ही पार्ट है ना। तो डायरेक्ट उसके बाद में रख देंगे। किसके बाद में रख देंगे, जिसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि कॉमन क्राइसिस उसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो सेंटेंस आपका जो बनेगा फॉर्म होकर वो बनेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस इंडिया इज इन, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस इंडिया इज इन, मतलब उसकी बात है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, क्राइसिस का मैग्नीट्यूड, कौन सा क्राइसिस, इंडिया इज इन, जिसमें इंडिया है, ठीक है। अब दैट जो आपका है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे उसने ऊपर सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो इसने दैट को यूज किया है। तो दैट आप यहाँ पे यूज कर भी सकते हो, ना करो तो ना करो, सिर्फ और सिर्फ दैट एम्फेसाइज के लिए यूज होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको एडिटोरियल में बता चुका हूं। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आप क्या कर लेना, पूरे सेंटेंस का मीनिंग लेने के लिए आप क्या कर लेना, एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने वर्किंग करेंगे, वो करेंगे टू हैव की, ठीक है, इसी सेंटेंस को लेकर टू हैव की वर्किंग करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को कि ये कैसे वर्क करता है। अब ये जो दैट है यहाँ पे लगा और ये जो दैट है ये दोनों अलग है। अब मैंने यहाँ पे दैट इसलिए लिखा क्योंकि उस क्राइसिस को रिफ्लेक्ट करने के लिए दैट लिखा, लेकिन यहाँ पे वो दैट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अपने आप वो इसको रिफ्लेक्ट पीछे लगकर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इसको रिफ्लेक्ट कर ही रहा है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या थे, अलग अलग थे ना, इसलिए मैंने दैट यूज किया ताकि वहां से उस क्राइसिस को उठा ले। कौन सा वाला, दैट क्राइसिस, कौन से वाला क्राइसिस, जो पहले वाले सेंटेंस में जिसमें बात हुई है। तो दैट का मतलब यहाँ पे क्या निकला, कौन सा क्राइसिस की बात कर रहा है, जिसकी पहले सेंटेंस में क्या हुई है, बात हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे दैट यूज किया था बात को समझने के लिए। द यूज कर, इंडिया इज इन द क्राइसिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, मतलब ऐसे लगता है दो अलग अलग क्राइसिस है। और ऐसे पढ़े इंडिया इज इन द क्राइसिस, इंडिया क्राइसिस में द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्राइसिस, कौन सा दैट है, ये वाला क्राइसिस, इसलिए दैट यूज किया था। और यहां दैट नहीं यूज करना, क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो इंडिया इज इन वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रहा है, तो दैट की जरूरत नहीं। इस तरीके से आपके होते हैं सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। और रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, बैक आएगा कैसे, कौन सा क्राइसिस, इंडिया इज इन द क्राइसिस, बैक। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस कैसे बोलेगा ये, दोबारा से देखो इसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, विच क्राइसिस, इंडिया इज इन द क्राइसिस।
जिसमें इंडिया इन है, जो इंडिया में है, इंडिया इज इन, इंडिया जिसमें है। समझ में? इस तरीके से आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज होता है। क्लियर हो आप लोगों के? तो ये कॉन्सेप्ट था सेकंड सब्जेक्ट क्लोज का। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने टू हैव का जो है वर्किंग, उसको अपने डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस के लिए आप क्या करना, एंड स्क्रीन पे आपको अभी वीडियो दिखाई देगी, उसको आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।